ठीक है, हलचल पर नजर बनाए रखिएगा। साक्षी, आऊंगा आपके पास, बहुत शुक्रिया। एक और बड़ी खबर इस बीच आ गई है, दर्शकों को बता दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको देते, लगातार बजट पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। राजेश नागर जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, बजट को लेकर के उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। राजेश नागर कह रहे हैं कि सीएम ने सभी वर्गों से बजट के लिए सुझाव लिए हैं, और ये बीजेपी लगातार कह रही है, कैबिनेट मिनिस्टर लगातार कह रहे हैं। सीएम सैनी ने भी कहा कि हमने सबसे सुझाव लिए, पहले भी जनता के सुझाव को बजट में शामिल किया गया। हमारे सहयोगी साहिल ने बातचीत की है राजेश नागर से, जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं राजेश नागर। नायब सिंह सैनी एज ए वित्त मंत्री आज अपना बजट पेश करने वाले हैं। ऐसे में प्रदेश की जनता को इस बजट से खासी उम्मीद है कि जो मुख्यमंत्री एज ए वित्त मंत्री जब बजट पेश करेंगे तो किस तरीके से प्रदेशवासियों के लिए क्या कुछ सुगात जो है बजट में रहेगी। इस वक्त हमारे साथ हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री राजेश नागर जी मौजूद हैं। नागर साहब, आज बजट पेश करेंगे मुख्यमंत्री एज ए वित्त मंत्री, क्या कुछ बजट के अंदर जो है वो देखने को मिल सकता है? प्रदेश की जनता को काफ़ी उम्मीदें हैं। देखो, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी एसोसिएशंस, और चाहे व्यापारी वर्ग हो, उद्योगपति हो, कई एसोसिएशंस के साथ, सीएस के साथ, डॉक्टर्स के साथ और कई इंडस्ट्रीज़ वालों के साथ एक बैठक की, उनसे सुझाव लिए, उनकी बातें जो मांगे थी उनको सुना और उन्होंने विश्वास भी दिलाया। जैसे पिछली बार भी जो सुझाव आए थे उनको ज़्यादातर जो भी सुझाव योग्य थे उनको सबको बजट में शामिल किया गया था। इस बार भी उन्होंने कहा है कि जो भी सुझाव हमें आए हैं और जो सुझाव योग्य हैं उनको सभी को इस बजट में शामिल किया जाएगा। और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये बजट जनता का बजट होगा और जनता के लिए बजट होगा। तो प्रदेश हित का बजट होगा और ये बजट जो है वो एसी कमरों में नहीं, प्रदेश की आवाम से पूछकर बनाया गया। बिल्कुल बिल्कुल, एक अच्छी पहल हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी ने इसकी शुरुआत की थी कि भाई लोगों के बीच में जाकर, जनता के बीच में जाकर उनके सुझाव, उनकी मांगें ली जाएं, और जो मांगें और जो सुझाव योग्य हैं, जो सही है, उनको इस बजट में जो बजट है उसमें शामिल किया जाए। तो सर, खास तौर पर अहम बजट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि फरीदाबाद, गुड़गांव, ये वो ऐसी एरिया है क्योंकि जिस सरकार को रेवेन्यू भी यहाँ से ज़्यादा आता है, तो वहाँ के लिए कुछ खास हो। आपने भी कुछ सुझाव दिए हो एज ए मंत्री होने के नाते कि यहाँ अगर ये चीज़ होती है तो बेटर रहेगा प्रदेश के लिए और वहाँ के इलाके के लोगों के लिए। देखो, गुड़गांव में भी मुख्यमंत्री जी ने बैठक ली, फरीदाबाद के उद्योगपति के साथ, इंडस्ट्री वालों के साथ और एसोसिएशन के साथ वहाँ पर बैठक ली। उनकी कुछ मांगे थी कि भाई जो अनऑथराइज एरिया में जो उद्योग चल रहे हैं, छोटे उद्योग चल रहे हैं, उनको रेगुलराइज किया जाए। वो रेगुलराइज हो चुके हैं, उनका नोटिफिकेशन होना है और वो उम्मीद है कि जल्दी नोटिफिकेशन हो जाएगा। जो उनको दिक्कतें आ रही थी अनऑथराइज होने की वजह से, जो उनको हमेशा उनके ऊपर तलवार लटकी रहती थी कि उनकी उद्योगों को बंद कर दिया जाता था या तोड़ दिया जाता था, उनको बहुत इसमें रिलीफ मिलेगा। तो रिलैक्सेशन देने का काम उद्योगपतियों को। बिल्कुल बिल्कुल। और महिलाओं के लिए भी कुछ खास इस बार रखा जाएगा क्योंकि पिछली बार लाडो लक्ष्मी योजना के लिए पैसे का मतलब करोड़ों रुपए का प्रावधान किया गया था बजट में। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हमने घोषणा पत्र में हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि लाडो लक्ष्मी के तहत महिलाओं को 2100 रुपये मिलेंगे, तो उसमें जो पिछली बार जो बजट में हमने शामिल किया था उसको और इसमें इस बार ज़्यादा उसका बजट आने की उम्मीद है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो हरियाणा के राज्य मंत्री राजेश नागर हैं जिन्होंने बजट को लेकर तमाम जानकारियां दी है और साफ तौर पर कहा है कि प्रदेश हित के लिए बजट जो है वो आज साबित होगा। वीडियो जर्नलिस्ट इंदर के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। आइए बढ़ेगा आगे। अब से थोड़ी देर बाद आपको बता दें बड़ी खबर की